सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्किंग रिएक्शन के बारे में। तो पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया था बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और कई सारी रिएक्शंस कवर करिए, उनके सारे मैकेनिज़म्स, उसकी पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम लोग पर्किंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पर्किंग रिएक्शन होती क्या है, ये कहाँ यूज़ होती है, इसे कैसे याद करें और मेन इसका मैकेनिज़्म जो पक्का पूछा जाता है। पर्किंग रिएक्शन दोस्तों 7 नंबर में या 5 नंबर में तो पक्का पूछी जाती है। तो ये दोस्तों जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी टफ़ है। मैं ये कहूँगा कि बाकी रिएक्शन में ये थोड़ी सी ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज़्म के स्टेप है वो 5, ज़्यादातर रिएक्शन में हम लोग को 3 या 4 स्टेप में होता है, लेकिन पर्किंग रिएक्शन में हमारे जो टोटल स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स है। तो यहाँ पे आपको, लेकिन अगर आप इसको दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। खाली लोग इसको 5 स्टेप देख के इसको थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इसको बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस पर्किंग रिएक्शन के बारे में पूरी बात करेंगे और बात करेंगे इसकी मैकेनिज़्म की। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, बिना शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा है, पर्किंग रिएक्शन होती क्या है। कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एल्डिहाइड होना चाहिए वो एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक मीन्स उसमें बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन रिंग होगी तो वहाँ पे एरोमेसिटी होगी, तो इसीलिए कहा गया है एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एसिड एनहाइड्राइड। अभी मैं बताऊँ कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो पर्किंग रिएक्शन है वो 2 चीज़ों के बीच में होगी। एक तो होगा हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा होगा हमारा एसिड एनहाइड्राइड। ये दोनों चीज़ें होंगी इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO के। ये दोस्तों एक बहुत ही वीक बेस है। ये एक बहुत दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो ये बेस है और ये काफ़ी वीक बेस है। जैसे कि NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वैसा नहीं है, ये बहुत ही वीक बेस है और इस बेस की प्रेजेंस में ही हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फ़ा और बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड का मीन्स यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। अनसैचुरेटेड का, अगर सैचुरेटेड हो तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अगर अनसैचुरेटेड कहीं भी लिखा है तो या तो वहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा या वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एसिड एनहाइड्राइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड सबसे पहले बनाते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, हम लोग पहले एक बेंजीन रिंग ले लें, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए और यहाँ पे एल्डिहाइड बनाना है। तो ये लीजिए दोस्तों, हो गया, ये हो गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड जो बेंजल्डिहाइड बनाया है। इसमें बेंजीन रिंग भी है और इसमें एल्डिहाइड भी है। और एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये एसिड एनहाइड्राइड दोस्तों ये होता है, इसे कहते हैं दोस्तों एसिड एनहाइड्राइड। सिंपल है, यहाँ पे CH3, मैंने यहाँ पे CH2 ऊपर लिख दिया एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ CH3 है, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और ये CH3। ये है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड जो ये लिखा है, और ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड जो ये लिखा है। अब इसको दोस्तों रिएक्ट कैसे करना है, इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन होगी और बनेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अब आपको याद कैसे करना है, देखो दोस्तों, ये आपका O है, यहाँ पे आपका O है और यहाँ आपका H2 है। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये रिएक्शन होगी CH3CO के बारे में के प्रेजेंस में, जो यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे वो करना क्या है, ये O है, ये H है, आपको इधर से वाटर निकाल देना है। आपको सिंपली इधर से वाटर निकाल देना है और आपको प्रोडक्ट कैसा बनेगा ये देखिए। यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड था, तो पहले हम निकाल लेते हैं ये बेंजीन रिंग, और अब यहाँ पे C, अब ये C के साथ डबल बॉन्ड था, O तो चला गया तो डबल बॉन्ड तो रहेगा, O चला गया है और डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे ये H2 चला गया, तो इसी डबल बॉन्ड के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे। O का पास डबल बॉन्ड, O चला गया लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अब इस कार्बन के साथ पेयर कर लेगा, तो इसी कार्बन के साथ इसने पेयर कर लिया, और वो पूरी रिएक्शन ये ऐसे की ऐसी है। O CH3, सिंपल दोस्तों यही है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली वाटर वो माइनस किया है और हमारा ये रिएक्शन है, हमारा ये बन गया है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी ये लास्ट प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और स्टेप होगा, क्योंकि ये वाटर टूटा था। तो वाटर किस चीज़ में टूटता है, H+ और OH माइनस आयन में। वाटर किस चीज़ में टूटता है, H+ और ON माइनस आयन में टूटता है। तो ये जो H+ है,
अब आप दोस्तों यहाँ से जो बॉन्ड तोड़ेंगे ये यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे ऊपर आप दे दीजिए H+ और नीचे आप दे दीजिए OH-। तो जैसे ये बॉन्ड तोड़ा तो मैं इसको लिखता हूँ, बॉन्ड तोड़ा है। तो अब इसको लिखते हैं ज़रा। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H होगा एक, HCH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जोड़ना क्या था H, तो H जोड़ दिया। तो ये हमारा बन गया दोस्तों एक प्रोडक्ट। और यहाँ पे जहाँ पे जो बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ मैंने बॉन्ड तोड़ा ना, यहाँ मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ दिया मैंने इसको H और यहाँ दिया ये वाला लिखते हैं CH3 COO, और यहाँ पे क्या है OH लगाना है तो यहाँ पे OH लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ये है हमारे लास्ट प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। तो देखिए दोस्तों ये भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एसिड है, और दोस्तों ये भी एसिड है। ये तो एसिड बहुत इजी है, सबको पता है कि ये एसिटिक एसिड है, और ये तो एसिटिक एसिड है। और आप इस एसिड का दोस्तों IUPAC नॉमेनक्लेचर करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका IUPAC नेम बहुत ही ईजी है। तो बात उसमें नहीं जाते हैं, बात आते हैं कि पर्किंग रिएक्शन क्या है। तो पर्किंग रिएक्शन सिंपली एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ मैंने रिएक्शन कराई, और लास्ट प्रोडक्ट जो मेरा बना ये बना, एक ये प्रोडक्ट और एक हमारा ये एसिटिक एसिड। तो ये सिंपल है एसिटिक, ये है दोस्तों सिंपली है पर्किंग रिएक्शन। और इस रिएक्शन को याद करने के लिए जो मैंने मैकेनिज़्म बताया है वो सिंपल है कि आप यहाँ पे OH देखें हैं आपको, यहाँ से आप H2O निकाल दीजिए, H2O निकाल के ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा। और फिर ये वाला बॉन्ड, ये वाला यहाँ वाला बॉन्ड है, यहाँ पे आपको ब्रेक करना है बॉन्ड को, और जो वाटर बना था H+ और माइनस में टूटेगा, तो H+ इधर दे दीजिए और OH- इधर दे दीजिए, और सिंपल आपका ये बन जाएगा आपका बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये है पर्किंग रिएक्शन। अब हम लोग इसके पढ़ते हैं कि इसकी मैकेनिज़्म क्या है। सो गाइस अब पढ़ते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज़्म क्या है। इसकी मैकेनिज़्म टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, तो हर एक स्टेप को आप जहाँ से देखिएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि पर्किंग रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में है, वो इस प्रेजेंस के में होती है। एक ये एक बहुत ही वीक बेस होता है CH3CO के। तो ये करता क्या है, जो ये CH3CO के है, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूँ CH3COO के, अब ये है तो एसिड, और एसिड का क्या नेचर होता है कि वो डिसोसिएट करेगा। तो ये एसिड डिसोसिएट कर जाता है CO- और K+ में। तो K+ यहाँ पे अपना दूर चला जाता है, और हम लोग जो ये मेन होता है ये अब ये जो है ये रिएक्शन को ट्रिगर करता है, मीन्स यही रिएक्शन को स्टार्ट करता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में था। यह यहाँ पे डिसोसिएट हो गया K+ तो निकल गया ये अपना CH3CO- है। अब ये जो है ये रिएक्शन ट्रिगर करेगा। रिएक्शन ट्रिगर करने का मतलब है कि रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप इसी से शुरू होगा। तो यही दोस्तों फर्स्ट स्टेप शुरू हुआ है कि CH3COO+ हमारा जो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, एसिड एनहाइड्राइड लिया था, वही ये है। तो HCH2 मैंने यहाँ पे समझाने के लिए दूर लिख दिया है, वैसे है ये यहाँ पे CH3CO, ये है पूरा आपका ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो होगा क्या, ये जो माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इस H को है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे H+ होता है और ये माइनस होता है। तो ये जो H है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा एसिटिक एसिड। ये देखिए दोस्तों यही तो है CH3CO, यहाँ पे इसने H को अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे बना दिया एसिटिक एसिड। इससे क्योंकि H निकल गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H निकला है ना, यहाँ से जब H निकला है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कहाँ है, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये कार्बन के यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बने, 2 हाइड्रोजन से फुलफिल है और एक ये बॉन्ड से फुलफिल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब आपके पास जो रिएक्शन में था वो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी था जो मैंने बताया था। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये है C6H5CO, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो ये O होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें ये जो होता है ऑक्सीजन होता है वो पार्शली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो कार्बन होता है ये पार्शली पॉजिटिव होता है। ये आपको पता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो सारे जो बॉन्ड है वो अपनी तरफ खींच लेता है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेता है। अब इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और ये कार्बन से नेगेटिव चार्ज गया है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड था, अब यही जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और ये दोनों बना लेंगे बॉन्ड,
तो यहाँ पे इन दोनों का अट्रैक्शन हो गया। और ये देखिए दोस्तों C6H5 जो यहाँ लिखा था, CH जो यहाँ था, इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया CH2 COO, और ये तो पूरा एसिड एनहाइड्राइड हमारा है ही। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो क्योंकि अब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई है, 1 2 3 और 4, और इसलिए जो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था, इसको टूटना पड़ा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ऑक्सीजन को एक बॉन्ड अपना तोड़ना पड़ा। अब क्योंकि ऑक्सीजन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन से हट के ऑक्सीजन पर आ गया, तो अब ऑक्सीजन भी अपना देगा। अब ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, जो हम लोगों ने दोस्तों अभी एसिटिक एसिड बनाया था, ये इसको भी भूलना नहीं दोस्तों, क्योंकि ये अभी काम देगा, ये ऐसे ही फालतू में नहीं बनाया, ये अभी काम देगा। और ये काम कब देगा, हमारे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा यही एसिटिक एसिड था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ मैंने इसी प्रोडक्ट को मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा सा लंबा प्रोडक्ट है, लेकिन इसी प्रोडक्ट को यहाँ लिखा है। और अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, और ये H, ये ऑक्सीजन की यह टेंडेंसी होती है कि ये H को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, और H को जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो H इसके पास चला जाएगा। H इसके पास जाने के वजह से तो यहाँ पे हो जाएगा OH, क्योंकि यहाँ पे O था, H यहाँ गया तो यहाँ पे हो गया OH। तो ये देखिए C6H5 ये तो वही है, CH सेम, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 सेम है। यहाँ पे क्योंकि इसने H को अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हो गया आपका OH। तो ये बन गया आपका थर्ड प्रोडक्ट, ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में देखिए दोस्तों क्या होता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब ये हमारा प्रोडक्ट पूरा बन गया है, ये हमारा प्रोडक्ट इतना बड़ा सा प्रोडक्ट है, इसी को मैंने यहाँ लिखा है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। ये देखिए दोस्तों C6H5OH, ये OH को मैंने नीचे कर दिया, और यहाँ पे CH2 था, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे H और दूसरा H यहाँ लिख दिया, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। ये है तो CH2, और यहाँ पे ये पूरा लिखा है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ये था, अब दोस्तों देखिए क्या होगा कि ये भी तो हमारा बना हुआ है ना एसिड में, तो ये जो H है, ये H और ये O, ये H और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ये निकल, और ये H चला जाएगा इसको, ये H जैसे ही चला जाएगा इसको, तो ये बन जाएगा CH3COOH। और ये देखिए, क्योंकि ये H यहाँ, ये देखिए ये वाला H तो इसके पास चला गया, इसके साथ साथ ये वाला OH बॉन्ड है, ये भी ब्रेक हो जाता है, और ये भी इसके पास चला जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, कार्बन का यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, क्योंकि ये पूरा OH चला गया। कार्बन का ये जो दूसरा वाला कार्बन था, इसका ये H चला गया, इसका ये H चला गया, और इसका ये H चला गया। तो यहाँ पे दोनों के पास 1 बॉन्ड की कमी हो गई, और इसी कमी को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इसी कमी को फुलफ़िल करने के लिए। बस सिंपल यही है कि यहाँ से तो OH चला गया, और यहाँ से अपना H चला गया। और किसने लिया, ये हमारा जो ग्रुप था, जो हमारे रिएक्शन में बना था, इसी ने ही लिया है, O - COH ने ले लिया है। और अब क्योंकि इसने ले लिया है, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो वैलेंसी कम हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ का इसका एक बॉन्ड चला गया, यहाँ इसका एक बॉन्ड चला गया, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा कार्बन, कोई और चरण नहीं है, इसके पास ये डबल बॉन्ड ही बना लेगा। और यही तो हमारा प्रोडक्ट था। अब ये देखिए फोर्थ स्टेप, और हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड भी बनता है। अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये तो बन गया, डबल बॉन्ड तो बन गया। अब देखिए क्या होगा, जो फिफ्थ स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा, C6H5O, सेम हमें प्रोडक्ट लिखा है, और वाटर, मैंने बताया था ना कि दोस्तों यहाँ पे वाटर बनता है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है ये वाटर बनता है, और इस वाटर को भूलना नहीं, क्योंकि ये वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH में, यही सेम वाटर है H+, तो यही सेम वाटर है। और इसी वाटर को ये वाटर क्या करेगा, H+ और OH- आयन में डिसोसिएट होगा। सिंपल है, H+ और OH- में डिसोसिएट होगा। सिंपल है कि H+ जो है, ये जो बॉन्ड है ना, ये दोस्तों ये जो बॉन्ड है ना, ये काफ़ी वनरेबल बॉन्ड होता है, ये टूटता बहुत जल्दी है। तो इस H को इस साइड ले आना है, और इस OH को इस साइड ले आना है, बस सिंपल है। ये देखिए C6H5 सेम, CH सेम, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और O ये था, ये सेम, और यहाँ पे O था, और यहाँ पे क्योंकि मैंने H लगा दिया है, तो ये हो गया हमारा COH। और यहाँ पे ये देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये जब बॉन्ड आपने तोड़ा है इस तरह से, जब मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे आधा पोर्शन क्या है, ये
आधा पोर्शन ये सेम है, ये दोस्तों सेम है। इसी पोजीशन में मैंने खाली H ले आया हूँ और यहाँ पे H लगा दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये वाला सेम है COCH3। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा है, OH जोड़ा है, तो यहाँ पे मैंने OH जोड़ दिया। सिंपल यही हमारा प्रोडक्ट है। ये है हमारा एसिटिक एसिड और ये है हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड। सिंपल देखिए दोस्तों, यही प्रोडक्ट था, यही प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। ये प्रोडक्ट था CH और एसिटिक एसिड, यही प्रोडक्ट यहाँ पे भी बना है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी बना है। सिंपल ये पर्किंग रिएक्शन की सारी मैकेनिज़्म है पूरी दोस्तों। 5 स्टेप की रिएक्शन है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको याद करना, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को रिमाइंड करके बार बार देखते रहेंगे तो आपको ये मेरी गारंटी है कि आपको पक्का आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने में एग्ज़ाम में 5 नंबर या 7 नंबर में, तो ये पूछा जाता है। बहुत रेयरली है कि अगर आप इस क्वेश्चन से बच सकते हैं, लेकिन आप ये पर्किंग रिएक्शन थोड़ी तो याद करके जा ही सकते हैं। अगर आप मैकेनिज़्म ना याद कर पाएँ तो सिंपल आप इसकी रिएक्शन तो याद कर सकते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है। वाटर निकलता है और यहाँ पे बॉन्ड टूटता है और ये सब दुनियादारी होती है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हम लोगों से कमी हो रही है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।